स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ इसका टॉपिक है आपके पर्सन की आज की करंट फीलिंग्स। डीपेस्ट लेवल पे एनालाइज करेंगे, ठीक है। किसी ने मुझसे पूछा था कि क्या दीदी हमारे पर्सन की फीलिंग्स हर दिन बदलती हैं? तो मेरा जवाब है कभी कभी। यानी कि जिस तरह अब हम अपने आप को इमेजिन कर लें, ठीक है, हम अपने आप को सोच लेते हैं कि आज हमें बहुत गुस्सा आ रहा है, हमारा मूड खराब है, हमको लग रहा है आज किसी का मुंह तोड़ दिया जाए। अगले दिन हम इतने गिविंग हो जाते हैं, हमको लगता है इसको भी प्यार दो, उसको भी प्यार दो। सो जिस तरह हमारे सोच विचार, हमारे हाव भाव हर दिन बदलते हैं, हम हर दिन अनप्रेडिक्टेबल पर्सनालिटी होते हैं, हर दिन हमें तोल मरोड़ कर नहीं सोचा जा सकता कि हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। उसी तरह फीलिंग्स भी चेंज होती हैं। बट येस, पर्सनल रीडिंग जब करवाते हैं, जब पर्सनल रीडिंग आप लोगों की होती है तो उस बेसिस पे जब आपको बताया जाता है तब आपको एक टाइम फ्रेम दिया जाता है। यानी कि पर्सनल रीडिंग जब आप लोग करवाते हो तो उस पर आपको टाइम फ्रेम बताया जाता है कि 1 महीने तक ये पर्सन ऐसे ही रहेंगे, 2 महीने के बाद इनके अंदर चेंजेस आ सकते हैं, या बराबर 2.5 हफ्ते तक इनकी ऐसी ही नेचर रहेगी। तो वो उस टाइम पे एक्यूरेट आपको पता चल जाता है। जनरल रीडिंग में ना आप लोगों को जो करंट फीलिंग्स बताई जाती है वो उस बेसिस पे बताई जा रही है जैसे एनर्जीज निकल रही हैं। अब कुछ लोग क्या होता है ना कि बिलीव नहीं करते। अब कुछ लोगों ने मुझे जैसे कमेंट कर दिया था कि दीदी हमें इस पे विश्वास नहीं है। तो यार ये सिंपल सा जवाब मैं आप लोगों को दूंगी। कुछ लोग जैसे ईश्वर है, भगवान है, ठीक है, कुछ लोग मानते हैं ईश्वर है और कुछ लोग मानते नहीं है। आपका विश्वास है, आप देखो। आप लोगों का विश्वास नहीं होता, आपको लगता है नहीं यार ये तो फेक है, ये तो जेन्युइन नहीं है, हमारे से मैच होता है, या ये जो भी है फलाना हमका ठिकाना, जो भी एक्सक्यूजेस है। सिंपल सी बात है, मत देखो, अपना मन क्यों दुखाते हो। सीधी सी बात, अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये मेरे लिए है और ये ईश्वर का मुझे कोई मैसेज है या ईश्वर का कोई रास्ता दिखाने का तरीका है, ये मुझे बता रहे हैं कि ये रुक जाओ, ये मत करो, वो मत करो, लाइक एक्सप्लेनेशन मिल जाता है, आप इससे कनेक्ट कर पाते हो तो कंटिन्यू करो, फिर देखा करो, ठीक है। सो बेसिकली फीलिंग्स चेंज होती हैं। आप लोगों का क्वेश्चन था कि क्या फीलिंग्स हर दिन बदलती है? जिस तरह हमारे हाव भाव बदलते हैं, हम अनप्रेडिक्टेबल पर्सनालिटी है, उसी तरह आपके पर्सन की भी फीलिंग्स बदलती हैं। एक दिन गुस्सा, एक दिन नाराजगी, एक दिन बहुत प्यार, कुछ ना कुछ बदलता है उनके अंदर। तो एक दिन आपको बहुत मैनिपुलेटिव शातिर शकुनी मामा दिखेंगे और अगले पल आपको लगेगा कि बाप रे, इससे बड़ा प्रेमी या इससे बड़ी प्रेमिका कोई हो ही नहीं सकती। सो ये होता है, ये सच में होता है। लेकिन जब हम पर्सनल लेवल पे पर्सनल रीडिंग करवाते हैं तो ये मत सोचना यार मैं आप लोगों को अप्रोच कर रही हूँ पर्सनल रीडिंग बाय कर लो। मैं आपको बता दूँ, मैं 1.5 महीने से ज़्यादा हुआ है मैं पर्सनल रीडिंग्स ले ही नहीं रही हूँ, बंद करके बैठ गई हूँ मैं। लोग मुझे लिटरली बोल रहे हैं बट मैं नहीं हो पा रहा है यार, टाइम नहीं हो पा रहा है तो कैसे लूँ। लेकिन लाइव आ रही हूँ फिर भी, ठीक है, लाइव आके कोशिश करती हूँ लोगों को हील करने की। सो अब शुरू कर रही हूँ, 1-2 दिन में पर्सनल रीडिंग शुरू करूँगी। सो पर्सनल रीडिंग में आप लोगों को एक्जैक्ट टाइम फ्रेम पता चल जाता है। तब आप लोगों की कुंडली भी मेरे पर्सनल रीडिंग में मैं कुंडली मैच करती हूँ, न्यूमरोलॉजी मैच करती हूँ, आप लोगों के पाम्स वगैरह भी चेक करती हूँ। सब बेसिस पे एनालिसिस करने के बाद आपको रीडिंग भेजी जाती है। तो उसी तरह आप किसी से भी करवाते हो तो आप लोगों को टाइम फ्रेम दिया जाता है कि 2 महीने तक ऐसे ही रहेंगे भाई, तो उसमें आपको ज़्यादा पता चलता है, ठीक है। सो अब उम्मीद करती हूँ आप लोगों को क्लैरिटी मिली। ऐसा कुछ सवाल रहता है आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है, कोई मतलब, लेकिन बेतुका बिना वजह का सवाल मत पूछना यार दीदी चिड़िया को क्यों उड़ती है, कुत्ते क्यों भौंकते हैं, तो ये वाली बातें मत करना, बहुत ही लॉजिकल सवाल कर लेना, ठीक है। सो ये रीडिंग कलेक्टिव प्लस टाइमलेस होगी, जनरल रीडिंग भी होगी। अगर आप लोग में से सभी लोग जो है फीलिंग्स और एक्शन पे पिक अ कार्ड रीडिंग्स देखना चाहते हैं कि उनकी फीलिंग्स और नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकते हैं, तो वो डेफिनेटली मुझे बताइएगा, मैं वो भी बना लूँगी। कमेंट बॉक्स में शेयर कर लेना इस बात को, ठीक है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होगी, लड़का लड़की दोनों के लिए बनाई जाती है और जनरल रीडिंग है। रिजोनेट करे नहीं करे ज़रूरी नहीं, ठीक है, कुछ लोगों पे कर जाती है, कुछ पे नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम कर जरूर जाती है, ठीक है। ऑल ज़ोडिएक साइन रीडिंग होगी। सो चलो अब लेके प्रभु का नाम शुरू करूँगी मैं अपना काम। आपके पर्सन या पर्सनी का अच्छे से ध्यान कर लो आप लोग, ठीक है, अच्छे से उन्हें याद कर लो, उनको इस क्षण में इमेजिन करो। अगर हो सके तो ऐसा इमेजिन कर लो कि आपने उनके नाम की हाथ में अंगूठी पहन ली है, ठीक है। अगर आप लोगों के इसमें रिवाज है अंगूठी पहनने का तो आपने उनके नाम की या आपने उनके हाथ से उनके द्वारा अपने हाथ में अंगूठी पहनी, लड़का लड़की आप जो भी हो। आप चाहे मंगलसूत्र इमेजिन कर सकते हो, आप चाहे अपने धर्म के हिसाब से जो भी चीज़ है वो इमेजिन कर सकते हो कि वो आपने पहना हुआ है। आप खुद को मुस्कुराते हुए इमेजिन करो अगर आप उस पर्सन को इमेजिन नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। नाम मनी मन दोहरा लो या तो उनका वेट्स बोल दो, जैसे आप राहुल हो, स्वाति है तो राहुल वेट स्वाति, एग्जाम्पल। हाँ, तो चलो शुरू करो। आप अगर और टाइम लेना चाहते हो तो आप पॉज कर लो वीडियो को और अच्छे से मेडिटेट कर लो, ठीक है। सो अब मैं शुरू करने जा रही हूँ। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आज की क्या है उनके लिए।
4 of Pentacles, the Hierophant, 10 of Wands, 7 of Cups, the Empress, 6 of Wands, the Magician, Temperance, Knight of Cups, 9 of Pentacles. यूनिवर्स 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्लैरिफाई करें. ओके, सो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो, ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और कुछ लोगों के लिए लियो, एरीज, सैजिटेरियस और कुछ लोगों के लिए स्कॉर्पियो की एनर्जी और लिब्रा और कुंभ की एनर्जी दिख रही है. इनमें से कोई साइन आपकी आपके पर्सन की हो सकती है. ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो हैं इस वक्त आपको लेकर सोच विचार ज़रूर कर रहे हैं, बट इस वक्त पैसों का फाइनेंशियल लॉस ज़रूर हो रहा है. पैसों की कोई प्रॉब्लम शुरू हुई है, या तो कहीं से पैसे उधार लेने पड़ गए हैं इनको अचानक से. मुझे ऐसा लग रहा है कि बिजनेस में किसी तरीके का या जॉब में किसी तरीके का अप एंड डाउन फेस कर रहे हैं. इनकी ज़िंदगी में इनके फाइनेंशियल सिचुएशन इस वक्त बहुत बुरी तरह से बैडली फॉल करते हुए दिख रहे हैं. अपने आप पे फोकस कर रहे हैं, सोसाइटी लेवल के बारे में भी सोच रहे हैं, या समाज में क्या होगा, मेरे लॉस का सबको पता चल गया, या मैंने कहीं से कर्जा उठाया है इसका पता चल गया तो यार थू थू हो जाएगी. कहीं ना कहीं पैसों में मुझे प्रॉब्लम दिख रही है, या अपने घर को बनाने में बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं. यानी कि कोई घर बनवा रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं. ऑफिस हो सकता है बनवा रहे हैं, बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेंसेस हो रहे हैं इनके, बहुत ज़्यादा. और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस वक्त जो है ये अपनी ज़िंदगी में एक साथ बहुत सारा काम लेकर बैठे हैं. पर ये नहीं कहूँगी कि ये पर्सन आपको भूल गए हैं, ये भूल गए हैं, पर इनको लग रहा है कि इनके पास अभी वो एफर्ट या वो ताकत नहीं है कि इस वक्त ये एनर्जी आपके प्यार में लगा सके. कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे ये पर्सन जो है ज़रूरत से ज़्यादा अपने ऊपर बर्डन ले रहे हैं, खुद को दिन रात जो है बहुत बिजी रख रहे हैं, बहुत बिजी. ओके, लाल कपड़ा मुझे बार बार दिख रहा है. किसी ने लाल कपड़ा अगर कुछ पहना है तो यार थोड़ा ध्यान दो, आप लोग ज़्यादा फोकस करना, ठीक है. लाल पता नहीं क्यों लाल रंग है या लाल कपड़ा, आई डोंट नो, मुझे बार बार फ्लैश हो रहा है. सो ध्यान देना अगर आप लोगों के आसपास है. तो मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा हैवी बर्डन में है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, और फाइनेंशियली खर्चे तो बहुत हो रहे हैं इनके, बहुत फिजूल खर्ची है, बहुत फिजूल खर्ची, या कोई करवा रहा है इनसे, ठीक है. इनको कोई इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़्यादा कर रहा है, क्योंकि ऑब्स्टेकल कार्ड में दिखा है मुझे इन्फ्लुएंस कर रहा है, यानी कि कोई इनको लूटने की कोशिश कर रहा है, कोई इनसे पैसे नहीं छोड़ रहा है. ये थर्ड पार्टी हो सकती है या कोई इनके दोस्त हो सकते हैं. इनको बहुत ज़्यादा लल्लू पच्चू कर रहे हैं, लाइक बहुत ज़्यादा थुकपट्टी होता है ना कि करने की आदत होती है, अरे तू तो बहुत अच्छा है, या तू तो देवी है देवी, ताकि इनसे जितना हो सके निकाल सके. फाइनेंशियल लेवल पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा जो है आपके पर्सन इस वक्त लुटाते चले जा रहे हैं, और आने वाले कल का सोच भी रहे हैं, बट फिर भी सिक्योर नहीं कर रहे हैं, और इनकी ज़िंदगी में किसी तरीके का फॉल दिखाई दे रहा है. कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन को ऐसा लगने लगा है कि आपकी ज़िंदगी में आपके पास बहुत ऑप्शंस आ गए हैं, आपको ऑप्शंस मिल गए हैं, या तो आपने इस तरीके से प्रिटेंड करना शुरू कर दिया कि देखो यार मेरे पास तो ज़िंदगी में और भी बहुत सारे काम है करने के लिए. आप इमोशनली, क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पहले बहुत ऑफ थे, बट अब आप एम्प्रेस बन चुके हो, यानी कि आप अपनी ज़िंदगी में अपनी राजगद्दी पे आ चुके हो. आप बहुत इस तरह की पर्सनालिटी है हो गए हो जो किसी से कम नहीं. यानी कि आप अपने आसपास ऐसे लोगों को एंटरटेन ही नहीं करो जो आपको हर्ट करे. लाइक आपको कोई इतना पिंच तो मारकर दिखाए, आप उसकी हड्डी पसली एक कर दोगे. लिटरली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब आप ऐसी पर्सनालिटी हो जो बहुत डिफरेंट हो चुके हो. अब आपको रोना धोना ये सब समझ में नहीं आता. आपको लगता है जितना हो सके पॉजिटिव रहा जाए, जितना हो सके आप अपने आप को हील करें, जितना हो सके आप अपने आप की ज़िंदगी में आप अपने आप पे फोकस करना चाहते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं. मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जिस तरीके के बदलाव आपके अंदर आए हैं, जो आपके अंदर के हाव भाव, उठना बैठना, आपके चाल चलन, जो भी चीज़ें आपके अंदर बदली हैं, इससे आपके पर्सन को ऐसा लगने लगा है कि आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं, इसलिए आपको इनकी पड़ी नहीं. ये अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कौन है कौन नहीं है, इसके कारण आप जो है इनको भाव नहीं दे रहे हो. अब आपको कहीं ना कहीं इनकी नीड नहीं है, ऐसा इनको लगने लगा है. और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये बात सच भी है. आप अपनी ज़िंदगी में आगे की ग्रोथ पे फोकस करने लगे हो. अब अपनी ज़िंदगी में या तो पैसों पे, फाइनेंसिस पे, या फैमिली पे, या और अपॉर्चुनिटीज़ जो आपको प्रस्ताव आ रहे हैं, आप उस पर ध्यान दे रहे हो. लोगों से मिलना, बात करना, अब बहुत डिफरेंट पर्सनालिटी बन गए हो. कहीं ना कहीं मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है आप अपनी ज़िंदगी में आने वाली ग्रोथ को लेकर बहुत एक्साइटेड भी हो गए हो, बहुत सारे चेंजेस कर रहे हो अपनी लाइफ में. ऐसा दिख रहा है कि आप अपनी लाइफ में ना अपना जो बीता हुआ कल है ना, उससे आपको रिग्रेट हो गया है. आपको लग रहा है कि अच्छा काश मैंने ये नहीं किया होता ना, मेरे साथ ये सब नहीं होता, मैंने उस टाइम नहीं संभाला, अब मैं संभालूंगी, अब मैं चीज़ों को चेंज करूंगी, अब मैं ऐसी नहीं रहूंगी जहाँ से मेरे को कोई भी, मेरा जो भी है, कोई फ़ायदा उठा ले. मतलब मजाल कोई मेरे साथ अभी कुछ खेल कर दिखाए, कोई खिलवाड़ करके दिखाए. आप वो पर्सनालिटी बन गए हो जो आप जो है अब मतलब बहुत ही दिमाग से शार्प हो गए. और ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर ये बदलाव इसी तरह यूं ही नहीं आया है. मतलब उनको लग रहा है कि ये सब बदलाव का कोई कारण है, किसी ने आपको बदल दिया है,
या किसी की बातों से बदले हो या किसी को खुश करने के लिए बदले हो। वो होता है ना कि कोई लाइफ में आता है तो हम बहुत ज़्यादा चेंज हो जाते हैं सडनली, बहुत ज़्यादा अपने आप को अपना रख रखाव करना शुरू कर देते हैं, अपनी ध्यान देते हैं, अपना केयर करते हैं, अपने आप से प्यार करना शुरू कर देते हैं। तो सडनली इनको लग रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इसलिए आप अब इनको भाव नहीं देते, अब आपका ध्यान ही नहीं जाता, आप इनके मैसेजेस ही चेक नहीं करते, या कुछ तरीके की ऐसी चीज़ें जहाँ पे आपने वैल्यू करना बंद कर दिया है। स्टेटस देखते हो पर आप इनको दिखाते नहीं कि मैं तुम्हारे स्टेटस देख रही हूँ। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें प्लीज़। यस, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है बहुत काइंड हो गए हो, बहुत ज़्यादा काइंड, इतने हेल्पफुल, बहुत लोगों के काम आ रहे हो, बहुत लोगों की मदद कर रहे हो, मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली सबसे लविंग, केयरिंग, स्वीट, ऐसे रहने लगे हो जैसे मतलब आप अपनी ज़िंदगी में ना जस्ट प्यार बांट रहे हो। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने ना चीज़ों को लेट गो करना सीख लिया है, आपने सरेंडर करना सीख लिया है, माता पिता, फैमिली, सभी के लिए आप ना अवेलेबल हो। अब आप, ऐसा नहीं है कि आप एकदम बिना वजह के फ्री फुकट में सारा काम धाम छोड़ के सबके लोगों के पीछे भाग रहे हो, नहीं। आप अब लोगों के लिए बहुत काइंड हो गए। जिन लोगों को ना अपने पर्सन के दौरान ना वैल्यू नहीं की थी, आप अपने पर्सन के साथ जब अपनी ज़िंदगी के रिलेशनशिप में थे, आपने बहुत लोगों को निगलेक्ट किया है, बहुत लोगों को जाने अनजाने हर्ट किया। वो आपके दोस्त थे, आपकी फैमिली थे, जो आपको बार बार समझा रहे थे कि तुम्हारे रिलेशनशिप में तुम्हारा बंदा ऐसा है, आप उनके ऊपर भड़क जाते थे, अरे तुमको सब कुछ मालूम नहीं, तुम चुप रहो। बट अब आपने उन सभी को ध्यान देना शुरू कर दिया, उनके सबके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो। आप वापस वो वर्जन में क्रिएट हो रहे हो जिनके बहुत सारे फिर से दोस्त बन रहे हैं, फिर से उनकी फैमिली उनके साथ खुश है, फिर से एक हैप्पी एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है। आप अपनी ज़िंदगी के लक्ष्य, बहुत सारी चीज़ों को बदलने को तैयार हो गए हो। आपने डिसीजन ले लिया कि बस अब मुझे वापस वो पर्सनालिटी बननी है जो अपने आप में खुश है। आप अपने आप को बहुत चेंज करने को रेडी हो। वहीं दूसरी तरफ आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा जो है बर्डन ले लिया है अपने ऊपर। वो कहीं ना कहीं ऐसा, उनको ऐसा लग रहा है कि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़कर दिखाएंगे कि ठीक है, जैसे आप बढ़ गए ना वैसे ये भी बढ़कर दिखाएंगे। बट मुझे कहीं ना कहीं ये इनके लिए नामुमकिन लग रहा है। अरे इतना आसान है क्या, हलवा है सीधी सी भाषा में, हलवा है, ईजी है। 10 ऑफ वांड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। यस, डेफिनेटली अपना पास्ट नहीं भूल पा रहे। आप दोनों के बीच का पास्ट इनके दिमाग से नहीं निकल रहा, आपके दिमाग से नहीं निकल रहा होगा बट इनके दिमाग से भी नहीं निकल रहा है। इनकी ईगो हर्ट हुई है, याद रखना इस बात को। इनकी ईगो को आपने ठेस पहुंचाया है, कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिससे आप आगे ग्रो हुए हो, उनको प्रॉब्लम हो रही है। तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, तो कहीं ना कहीं बहुत ही ऐसा लग रहा है कि अब इनको तकलीफ हो रही है, अब इनको प्रॉब्लम हो रही है। अब इनको लग रहा है कि अरे ऐसे कैसे, अरे भाई मेरे को भाव देना बंद कर दिया, ऐसा कैसे। कहीं ना कहीं इनसे ये हैंडल नहीं हो रहा है, ये आपको जो है भूलना इनके लिए बहुत मुश्किल हो गया है, बहुत ज़्यादा। कहीं ना कहीं मैं तुझे भूल जाऊँ ये मुमकिन नहीं, वो कौन सा एक डायलॉग था, अंजलि सुनील शेट्टी था ना शायद इसमें। सो कहीं ना कहीं वो वाला डायलॉग इनके ऊपर रिजोनेट कर रहा है। ये बिजी रख रहे हैं खुद को, बर्डन ले रहे हैं, बहुत सारा काम एक साथ ले रहे हैं, घर बनवा रहे हैं, फैमिली वो जो है ऑफिस बनवा रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, या जो भी चीज़ें खरीद रहे हैं, फिजूल खर्चियाँ बहुत कर रहे हैं, ठीक है, बहुत लोगों पे बिना वजह लुटा रहे हैं। आसपास सारे चमचियाँ पाल रखे हैं जो इनको बहुत ज़्यादा थूक पट्टी करके इनसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं आप अपने आप को एक कैपेबल पर्सन बनाने की कोशिश कर रहे हो। आप अपने आप को ऐसे लोगों को एंटरटेन नहीं कर रहे हो जो आपको थूक पट्टी कर रहे हैं। आपको ज़्यादा ज़रूरी लग रहा है, आप वहाँ पे सेंसिबल हो, अपने दिमाग पे, अपनी ज़िंदगी पे, अपने अचीवमेंट्स पे ग्रो कर रहे हो, अपने दम पर हो। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी की तारीफ़ की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए आप अकेले ही 10 के बराबर हो। आप कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो कि कोई आपकी तारीफ़ करे कि अरे येस वाह, उसके बाद ही आप उसके लिए कायल हो जाओगे। नहीं, आप सबके साथ काइंड हो, आप सबके साथ कॉमन हो, आप सबके साथ लवेबल हो, काइंड हो। इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी आया आप ऐसे पैसों की बरसात कर रहे हो। तो बहुत डिफरेंस आ गया दोनों के बीच में। ये जो है बावले या बावली होती चली जा रही, जो तारीफ़ कर रहे हैं अरे उनके हो गए, हाँ तू सही बोल रहा है, मतलब बिना सिर पैर की हरकतें हो रही हैं इनकी यहाँ से, ठीक है। ओवरबर्डन भी बहुत ले लिया काम करके, इनको लग रहा है कि मैं इसको देखूंगा ही नहीं। बट कितना टाइम 6 ऑफ वांड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। वाओ, आपके अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ आ रही है, बहुत ज़्यादा। ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है अब आपको प्राप्त करने की पूरी कोशिश करेंगे। मैनिफेस्टेशन वर्क कर रही है आप लोगों के लिए। मैनिफेस्टेशन यानी कि आपके अंदर की सेल्फ वर्थ आप पहचान रहे हो, अपना वजूद आपने फाइनली पहचान लिया। फाइनली आपके अंदर वो चेंजेस आ गए जहाँ पर आप बोल रहे हो कि ठीक है भाई, अब तो मैं
पहले जैसी नहीं। आप अपने आप का मतलब बोलते हैं ना, आपने अपने आप की पहचान की, आपने बहुत हर्ट होके देख लिया, आपने पहचान लिया कि बहुत तकलीफें हुई, बहुत। अब लव वव जो है ना आपके लिए सिर्फ उसी लिए इंपॉर्टेंट होगा जब आपको लगेगा कि कोई सामने वाला गिविंग है, यानी कि आप उन्हीं को ही एंटरटेन करोगे जो आपको प्यार देंगे, जो स्टेबिलिटी देंगे, जो ग्रोथ देंगे। आप उन्हीं को ही अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाओगे जो आपको सच में खुश रखेंगे, सिर्फ बोलेंगे नहीं, जो आपके साथ सच में हर एक त्यौहार पे होंगे, हर एक दिन पर होंगे, हर एक प्यारे मोमेंट पे होंगे, जो आपके लिए एक्शन लेंगे, जो स्टेबिलिटी लेंगे। आप सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ होंगे। आप अपनी ज़िंदगी की ग्रोथ पे बहुत ध्यान दोगे, और ये पर्सन जो है आपके पीछे पीछे दौड़ते हुए दिख रहे हैं। मुझे काफ़ी हद तक शादी का प्रस्ताव आता हुआ दिख रहा है आप लोगों के लिए, तो मैरिज प्रपोजल आ सकता है भाई साहब, रेडी रहो। हालांकि एक्शंस के लिए हम लोग रीड नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ फीलिंग्स देख रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका पावरफुल ऑरा जो है ना चीज़ों को बदल रहा है। प्रॉब्लम डेफिनेटली कोई है जिसको बहुत मिर्ची लग रही है, आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम ज़रूर है, कुछ लोग हैं जिनको दिक्कत हो रही है, बट ठीक है, यूनिवर्स अपने लेवल पे अपना काम ज़रूर कर रही है। मुझे कहीं ना कहीं ग्रोथ, स्टेबिलिटी और रिकन्सिलेशन तो ज़रूर दिख रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, यानी कि ये जो है आपको दोबारा प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। आपके अंदर का ऑरा, आपके अंदर के चेंजेस को देखकर ये शॉक्ड हो जाएंगे। नाइस, मेरे को बहुत पॉजिटिव लग रहा है, सीरियसली बोल रही हूँ। ये रीडिंग आपकी बहुत पॉजिटिव है, मुझे कहीं पे भी नेगेटिविटी नहीं दिख रही है। पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे एडवाइस नहीं करना पड़ रहा है कि अरे तुम ये कर लो, तुम वो। मुझे पहली बार ऐसा लग रहा है यार आप लोग अपने आप में सक्षम हो, आप लोगों ने अपने वजूद पहचान लिया है, पास बेस्ट हो गया यार, गुड टू गो, जी लो अपनी ज़िंदगी जी भर कर, और यार मैदान जंग हो चुकी है, बस अब अपने आप पे फोकस रहो। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में बैलेंस ला रहे हो। ठीक है, मैजिशियन का कार्ड क्लैरिफाई करें प्लीज़। आप अपनी ज़िंदगी में बैलेंस्ड होते चले जा रहे हो, आपके अंदर ना बहुत ज़्यादा पेशेंस आ रहा है, आप बहुत एलिगेंट हो रहे हो, आपकी ज़िंदगी में स्वीटनेस आ रही है, आप फिर काइंड हो रहे हो, फिर से मुस्कुराने लगे हो। अपनी ज़िंदगी में ना बहुत सारी चीज़ों को आप बदलने को तैयार हो चुके हो, जहाँ पर आप जो बोल रहे हो कि आप ना सब जगह बहुत ही पॉजिटिव पर्सनालिटी हो रही है। आपने अपनी पॉजिटिविटी को, अपने आप को हील किया है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो हैं आपकी हीलिंग और आपकी इस पॉजिटिविटी के कायल होते चले जा रहे हैं। आपसे ये बहुत इंप्रेस हो रहे हैं, आपकी ज़िंदगी के चेंजेस से ये इंप्रेस हो रहे हैं। आप जितना अपने आप को डेवलप कर रहे हो, उतना ये ज़िंदगी में आपके लिए, आपको लेकर पगलाते हुए, आपके लिए बावले होते हुए दिख रहे हैं। आपने न्यू प्रपोजल्स को देखना शुरू कर दिया, नए नए लोगों से बातचीत करना शुरू कर दिया। यार अच्छा है, मतलब ऐसा लग रहा है आप अपनी ज़िंदगी में और भी लोगों को महत्व देने लगे हो। आप अब अपने बंदे या बंदी को लेकर पगलाए नहीं हो। अब आप ऐसे हो गए कि ठीक है भाई, तुम भी मिलो, तुमसे भी बात करेंगे, तुमसे भी बात करेंगे। ऐसा कहीं ना कहीं आप लोगों से बातचीत करने लगे हो, आप अपने आप को हील करने लगे हो। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में रोमांस चाहते हो, और ये पर्सन जो है अब आपको आपके पीछे दौड़ना चाहते हैं, अब आपसे वो प्यार वापस चाहते हैं। मुझे कुछ लोगों के लिए सॉरी आता हुआ दिखाई दे रहा है। खुशखबरी, आपके पर्सन या पर्सन ही आपको सॉरी बोल सकते हैं। घुटने फाइनली टेकने को तैयार। वाह क्या खेल, बहुत मस्त, सुपर, बहुत बढ़िया। और गुरु छा गए। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। यस, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो हैं बहुत लंबे समय से स्नीकी बिहेवियर मेंटेन कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ें छुपा रहे थे, डर फुक के जैसे एकदम कोपचे में, गुफा में छुपे हुए थे। फाइनली गुफा से बाहर आने का समय आया है, जहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन आपको कोई प्रपोजल या कोई लव ऑफर भी दे सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में मुझे एक साथ 2 चुनौतियाँ और 2 ऑफर्स आते हुए दिख रहे हैं आपकी लाइफ में। अब जब आप हो गए हो इतने पावरफुल, तो डेफिनेटली यूनिवर्स भी आपको गिफ्ट तो देगी ही। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन के अंदर भी प्यार बहुत डेवलप्ड हो रहा है। उनके मन में आ रहा है कि अरे यार मुझे सॉरी बोलना चाहिए, मुझसे गलती हो गई। दूसरे ही पल आपके जो ज़िंदगी में न्यू पर्सन आ रहे हैं वो आपको बहुत अच्छी स्टेबिलिटी या कुछ तरीके का ऑफर दे सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अबंडेंस और फाइनेंसेस आते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा धन, बहुत ज़्यादा धनवान बन सकते हैं आप। अपनी ज़िंदगी की ग्रोथ, अपनी ज़िंदगी के फाइनेंसेस पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा अबंडेंट लाइफ जिएंगे आने वाले समय में, क्योंकि मुझे फाइनेंसेस आते हुए दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा मनी मशीन जैसे लग रहा है आपने लगा दी है, मतलब बोलते हैं ना पैसों की मशीन हो जाती है, वो पैसों की मशीन दिखाई दे रही है। और ये पर्सन आपको सडनली बहुत लकी फील करने लगे। इनको लग रहा है कि आप बहुत लकी हो गए हो, बहुत स्पेशल हो गए हो, आप बहुत ग्रो कर रहे हो, आप ऐसी पर्सनालिटी बन गए हो जो अपने आप में खुश रहने लगी है, बहुत पॉजिटिव रहने लगे हो, फिर से हंसते हो, फिर से मुस्कुराते हो, अपने आप को ऐसी पोजीशन पे ले आए हो जहाँ पे आपने डिसीजन ले लिया कि बस हो गया, अब अपने को सिर्फ हंसना है और लाइफ में मस्त रहना है। ठीक है, तो अच्छा है यार, ऐसे ही रहो। 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्लैरिफाई करें। और अब आपके मुझे ऐसा लग रहा है आप अपनी ज़िंदगी के गोल्स पे फोकस्ड हो, बट आपके पर्सन जो है अब आप पे फोकस्ड है। इनका मन जो है ना इस वक्त ऐसा दिखाई दे रहा है कि
काफ़ी चीज़ों में ये उलझे हुए हैं इस वक्त, पुरानी बातें भूल नहीं पा रहे हैं, बहुत सारा काम इकट्ठा ले रहे, पर ये सिर्फ कोशिश है कि ये आपसे अपना मन चुरा सके। बट कितना टाइम चुराएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं चुरा पाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका मन जो है आपकी तरफ खींचा चला रहा है और बहुत जल्दी ही आपसे कनेक्ट होंगे। और मैं सिर्फ बोलने को नहीं बोलती, जो चीज़ें दिखती है सिर्फ वही बता रही हूँ। ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस मेंटेनेंस करना चाहते हैं, यानी कि जो रिलेशनशिप में इन्होंने ऊपर नीचे चीज़ें कर दी हैं उन चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेंगे। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें इतनी आसानी से आप ठीक नहीं होने दोगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अब इनको पापड़ बेलना, पापड़ सुखाना सब सिखाओगे। जो भी चीज़ें आपने इनके लिए पास्ट में की है, अब आप इनको ये सब चीज़ों की फीलिंग करवाने वाले हो। आप कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहे हो कि अब आप आसानी से कन्विंस होने वाली पर्सनैलिटी नहीं है। आपने अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं और अब अपने उस जो भी नॉलेज को आपने गेन किया है उसका आप अच्छा इम्पैक्ट छोड़ने वाले हो। उसके कारण आप अपनी ज़िंदगी में बोलते हैं ना, इनको अच्छे से नाच नचाओगे। अब आप इनका वेट कर रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं आओ। अब इसलिए वेट नहीं कर रहे हो कि आके मुझे प्यार दो, अब आप वेट कर रहे हो कि बेटा आ जाओ, तुमको अब बहुत लेसन सिखाने, आ जाओ ज़रा कोपचे में तुमको लेती हूँ, आ जाओ। मतलब कहीं ना कहीं आप बहुत उस मोमेंट में आ गए हो कि बेटा अब तुमको सिखाया जाए प्यार कैसे होता है। अब तुमको प्यार का अच्छा सबक सिखाऊंगी या सिखाऊंगा। तुम्हारी तो अब कहीं ना कहीं मस्त, मुझे तो भाई बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत कहीं ना कहीं आप लोग बहुत ही बेस्ट ऑरा और बहुत टाइम के बाद एक इतना पॉजिटिव ऑरा देख रही हूँ, जो मुझे लग रहा है कि जहाँ पे मुझे ज़्यादा एडवाइस देने की नीड ही नहीं लग रही। यार हैट्स ऑफ टू यू, ये जिससे भी रिजोनेट कर रही है, मैं उन सभी को, जितने भी लोगों से रिजोनेट कर रही है यार, उन सबको ना मैं सैल्यूट दूंगी, लिटरली मेरी तरफ से सैल्यूट और थैंक यू। क्यों? क्योंकि यार ये एनर्जीज ना बहुत रेयर होती हैं। और थैंक यू इसलिए क्योंकि आप लोगों ने अपने आप के लिए फाइनली सोचा, अपनी सेल्फ वर्थ पहचानी, आपने अपने आप को वैल्यू करना सीखा। और थैंक यू अपनी सोल को बोलो यार, अपने आप को थैंक यू तो बोलना बनता है, अपने आप को बोलो यार। मैं आप लोगों को थैंक यू बोल रही हूँ क्योंकि मैं ये एनर्जीज़ को देखकर खुश हूँ। इस एनर्जी से मुझे बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि जो आप फील करते हो वो मुझे फील होता है। आप लोगों की एनर्जीज मुझसे रिफ्लेक्ट होती हैं, तो आपकी इन एनर्जीज ने मुझे हैप्पी फील कर पाया, इसीलिए थैंक यू। और अब आप अपने आप से ज़रूर थैंक यू बोलो, अपने आप की पीठ थपथपाओ कि येस आपने बहुत अच्छा काम किया है, आप जो भी कर रहे हो बहुत बेहतरीन। जिनसे रिजोनेट कर रही है ये उनके लिए ठीक है, क्योंकि जिनसे रिजोनेट हो रही है आप लोग बहुत बेहतरीन काम कर रहे हो, इससे बेस्ट नहीं कर सकते आप लोग। आपने अपने आप पे जो है अपने आप के लिए कुछ अच्छा करना शुरू किया है और ये बहुत ही बेस्ट है। सो यूनिवर्स फिर भी एडवाइस ज़रूर निकालेंगे। यूनिवर्स मुझे बताएं एडवाइस क्या है मेरे व्यूवर्स की इस रिलेशनशिप को लेकर। टोटालिटी, ओके एक और कार्ड दें। न्यू विजन, आप बहुत, मेरे लिए दृष्टि चेंज हो गई है, आपकी विजन देखने का नज़रिया बदल गया है। आप अब कैलकुलेटिव हो गए हो, क्या सही क्या गलत, क्या मेरे को फ़ायदे में है, क्या मेरे को नुकसान में है, इसके साथ रिलेशनशिप में रहने में मेरे को कितना फ़ायदा है, इसके साथ रोना ज़्यादा पड़ सकता है तो भाई साहब तुम निकल लो, इसके साथ हंसने को ज़्यादा मिलेगा तो इसके साथ चलो हाथ में हाथ डालकर आगे बढ़ते हैं। आपका विजन, आपका सोचने का तरीका, आप एक बहुत ही डिफरेंट पर्सनालिटी बन गए हो। अब आप वैसे नहीं हो जैसे आप पहले हुआ करते थे। आपने अपनी ज़िंदगी में ना डांस करना सीख लिया है। जो कल तक मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि डांडिया खेलते खेलते बार बार स्टिक अपने हाथ में मार दिया करते थे, अब एक एक्सपर्ट डांडिया वाले हो गए हो। यानी कि अब तो आप खुद सिखा सकते हो लोगों को डांडिया। इस तरीके की एनर्जी में हो जहाँ पर आप नाचना सीख गए हो। अपने आप में भी खुश रहोगे, हैप्पी रहोगे और लेकिन छा जाओगे। ओ गुरु तुझे तो छा गए। टोटालिटी का कार्ड ये कहता है कि कैलकुलेटिव रहोगे, बैलेंस रहोगे अपनी ज़िंदगी में। अब आप अच्छे से दुनियादारी समझ गए हो और अच्छे से अपने रिलेशनशिप में कैसे काम करना है आप बहुत अच्छे से जान चुके हो। अपने आप को आपने बेहतरीन हीलिंग दी है, बेहतरीन ढंग से एक नया विजन दिया है। घुटनों पे लोगों को लाना आखिर आप सीख गए हो। आपको आ गया वो टैलेंट जहाँ पर आपको समझ में आ गया कि घुटनों के बल जो आपको हर्ट करेंगे उनको कैसे लाना है। तो वेरी गुड, क्लैप्स टू यू। अपने आप को यार शाबाशी ज़रूर दो। चलो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके पर्सन के कुछ मैसेजेस तो बनते हैं, देख लेते हैं इनके मैसेजेस। ओ मैसेजेस मेरे जान का मैसेजेस। यूनिवर्स कुछ मैसेजेस दें मेरे व्यूवर्स को उनके पार्टनर की तरफ से। ब्लू निकाल लूँ, एक दो आ गए, ठीक है चलो इतने काफ़ी है मुझे लगता है, ज़्यादा नहीं निकालूंगी बहुत लंबा हो जाता है फिर नहीं तो नहीं। तो सबसे पहला मैसेज, ट्रांसफॉर्मेशन हैपनिंग। तो डेफिनेटली आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, फाइनली आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। आपके पर्सन में भी बदलाव आ रहा है, पर्सनी में भी बदलाव आ रहा है और आप में भी। बोथ आर डेस्टाइन, एक दूसरे के लिए बने हो, एक दूसरों को ज़रूर प्राप्त करोगे। एक दूजे के वास्ते सॉन्ग सुना है ना,
सब्र रखो, जल्दी वापस आ जाऊँगा, आऊँगी। सारे सब्र रखो तुम, हमको तो रखने की ज़रूरत ही नहीं है। हमने हमारा सब्र का बांध टूट चुका है, जाओ यहाँ से, निकलो। अरे दीदी ऐसा मत बोलो, अब तो अभी भी वेट कर रहे हैं डंडा मारने के लिए ना। सच्ची सच्ची बताना कितने जूते और ये सब साइड करके रखे हैं मारने के लिए इनको। राधा कृष्णा, तो राधा कृष्णा की जोड़ी है इसलिए बहुत ज़्यादा इरिटेशन फेस किया है। राधा कृष्णा की जोड़ी मालूम है ना, कृष्णा जानबूझ के तो परेशान करते थे राधा को, राधा भी इरिटेट होती थी, फिर उनके ऊपर भड़कती थी। लाइक वही तरीके की जोड़ी है जिसमें आप बहुत परेशान हुए हो। राधा कृष्णा की जोड़ी में कृष्णा मालूम है ना, बहुत सारी गोपियाँ भी थी, थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी पार्टीज थी। नहीं, लेकिन कृष्णदेव जो है वो ऐसे नहीं थे, वो सिर्फ तंग करते थे उनको। जुलाई मंथ आप लोगों के लिए स्पेशल या ऑस्पिशियस हो सकता है। अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो सकते हैं शादी का प्रस्ताव आ जाए, क्योंकि यहाँ से आपको ऑफर ज़रूर आ सकता है। सॉन्ग है, चलो। खूबसूरत है वो इतना, सहा नहीं जाता, कैसे हम खुद को रोक लें, रहा नहीं जाता, चांद में दाग है ये जानते हैं हम, लेकिन रात भर देखे बिना उसको रहा नहीं जाता, खूबसूरत है वो इतना, सहा नहीं जाता। बहुत ही ब्यूटीफुल सा सॉन्ग। इसमें ये सॉन्ग में एक न्यू हीरोइन थी और इरफान खान थे, जिन्होंने अपनी लाइक वो सोती हुई लड़की को देखकर उसकी खूबसूरती की तारीफ़ की है। ये लड़का लड़की किसी के लिए भी हो सकता है रिजोनेट, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ लड़कियां या लड़के ही देखें। ये सॉन्ग ज़रूर सुनिएगा, इसके एक एक वर्ड्स को आप समझेंगे कि आपके पर्सन अब आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ये पूरा सॉन्ग आपके पर्सन की फीलिंग्स बता देगा, आपकी पर्सन ही की फीलिंग बता देगा कि वो अब आपको लेकर कितने मेस्मराइज्ड हो गए हैं, कितना वो एकदम ऐसा सोचने लगे कि वाओ, मतलब ओ वाओ, लिटरली उनको वो फीलिंग आ गई है। सोचो कितना ब्यूटीफुल सॉन्ग आया है। सो मस्त वाला लाइक ज़रूर चिपकाओ इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक नहीं किया। और अगर आप लोग खुश महसूस करते हो तो ज़रूर, अगर आपको ये हैप्पीनेस वाली फीलिंग देता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कहो आई क्लेम दिस एनर्जी, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, और थैंक्स टू मी मतलब मुझे नहीं, मैं अपने आपको बोल रही हूँ थैंक यू बोलने का। अपने आप को थैंक यू बोलो इस बार, ठीक है, कुछ डिफरेंट करो, आज कुछ तूफानी करते हैं, अपने आप को थैंक यू ज़रूर बोलो, क्योंकि आपने अंगारों को पार करके दिखाया। कांटों का सफ़र जो था फाइनली कंप्लीट करके आप उस डेस्टिनेशन पे पहुंच रहे हो जहां पर मैं लिटरली आप लोगों को फील करना चाहती थी, देखना चाहती थी। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत अच्छा सफ़र फॉलो किया है, आगे बढ़े हो आप, इतना इसी तरह ग्रो करते रहो यार लाइफ में। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आप लोगों की हीलिंग्स देखना चाहती थी, मैं यही चाहती थी कि आप लोग हील करो, और यही मेरा एकमात्र गोल था। और ये मेरे लिए बहुत ही ब्यूटीफुल है मोमेंट। मैं सच में बता नहीं सकती मुझे कितनी खुशी हो रही है आप लोगों को इस तरह की एनर्जीज़ में देखकर। वेरी हैप्पी फॉर यू। और मैं चाहूँगी कि ऐसे ही अपने आप पे इम्प्रूवमेंट लाते रहो, ठीक है। और अगर आप लोगों को मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए, पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें। व्हाट्सअप करने के बाद ये भी बता देती हूँ, कोटेशन मिलता है, चार्जेस लागू होते हैं, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती। और जिन लोगों को फ्री रीडिंग्स चाहिए होती है यार, 100 या 20 रुपीज़ अफोर्ड कर सकते हो, लाइव चैट्स पे ज़रूर आया करो, ठीक है। लाइव चैट्स एवरी संडे होते हैं, लाइव चैट सबसे सस्ते किए जाते हैं, पर्सनल रीडिंग बहुत महंगी होती है, एक्सपेंसिव होती हैं। तो लाइव चैट्स में 20 रुपये या 100 रुपये में आप लोगों को क्विक आंसर मिल जाता है, राइट। और आने वाले टाइम में कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे होंगे जहाँ पे आपको 1 रुपया भी खर्च ना करना पड़े और आपको फ़ायदा मिल जाएगा, क्योंकि वो मैं ऐसी कुछ चीज़ें लॉन्च करूँगी। उसकी गुड न्यूज़ भी बहुत जल्दी मिलेगी। अभी मुश्किल से जैसे तैसे यहाँ सेटअप हुए हैं, अभी आगे भी बढ़ेंगे, धीरे धीरे इस तरह ग्रो करेंगे, ठीक है। सो आप सभी की हैप्पीनेस की दुआएं करती हूँ, दिल से बोलती हूँ कि भगवान करे आप लोग खुश रहो, इसी तरह मुस्कुराते रहो, आपकी ज़िंदगी में ऐसी ही ट्रांसफॉर्मेशन अवेकनिंग होती रहे। आप अपनी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ ग्रो करो, अपनी ज़िंदगी में सक्सेस प्राप्त करो, लव प्राप्त करो, जो भी आप रखते हैं, जिस चीज़ की भी आपकी ज़िंदगी में आप डिज़र्व करते हैं, वो सब चीज़ें आपको मिले। बस नेगेटिव मत रहना, अपने मन में किसी के लिए भी कोई मलाल मत रखो, कोई गलत बात मत करो, जितना हो सके मन खराब मत करो, ठीक है। अपना मन साफ रखोगे सब कुछ अच्छा मिलेगा, ठीक है। सो और उसके अलावा अगर आप लोगों को पॉजिटिविटी और हीलिंग के लिए ब्रेसलेट की रिक्वायरमेंट है, अमित जी का नंबर डाल दिया है, अमिताभ बच्चन नहीं मेरे दोस्त, नॉर्मल अमित है, एक नंबर डाल दिया है उनका, आप उनको कांटेक्ट करके कंसल्टेशन के बाद अपने लिए ब्रेसलेट बनवा लें। आप लोगों को बहुत बेनिफिट हो सकता है, हीलिंग होगी, पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हिसाब से आप एक बार कंसल्ट करवा के देख लें, ठीक है। अगेन बता देती हूँ, पेड प्रमोशन नहीं होती, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी तरफ से होता है, मैं इनसे कोई चार्जेस नहीं लेती अमित से। जो भी है वो आपको सिर्फ हीलिंग कर सकते हैं, आपको किसी तरीके से पॉजिटिविटी मिलती है, इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करती हूँ, ठीक है। इसलिए उनका नाम भी रिफ्लेक्ट करता है बीच में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उनका नंबर है, ओके। बंदा सही है, जो बोलता है वो बहुत जेन्युइन है, इसीलिए मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ, वरना आपकी मर्जी है, फोर्स नहीं है, ठीक है। सब्सक्राइब कर दो और मस्त वाला लाइक चिपकाओ, कमेंट कर दो, और साथ ही साथ दूसरे लोगों से भी शेयर करना चाहो तो शेयर करो। मेरे और भी चैनल है इंस्टाग्राम वगैरह पे भी मैं आती रहती हूँ,
तो डेफिनेटली वहाँ भी मुझे सब्सक्राइब करो, वहाँ भी मुझे फॉलो करो, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, चलती हूँ मैं, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, ओम साई राम।